जय श्री श्याम बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स। और फिजिक्स का चैप्टर कौन सा पढ़ने वाले हैं हम? मैग्नेटिक फील्ड। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला टॉपिक ही हम ले रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है। द रीजन अराउंड द मैग्नेट वेयर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन कैन बी डिटेक्टेड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कि जब आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन फील होने लगता है, हमको नहीं फील होने लगता है, कैंपस में डायरेक्शंस रहते हैं साउथ और नॉर्थ पोल, तो उस कैंपस को हम वहां ले जाकर देखेंगे तो जिस तरफ एरो का डायरेक्शन होगा उस तरफ साउथ पोल और नॉर्थ पोल इंडिकेट होंगे, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। जैसे हमारी अर्थ है, पूरी अर्थ में हमारी मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है, तभी तो हम अर्थ पे टिके हुए हैं, नहीं तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों है? जस्ट बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती तो क्या हम टिक पाते? यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ मैग्नेटिक फील्ड भी वर्क करती है, दैट्स व्हाई हम लोग स्टेबल हैं अर्थ पे। नहीं तो जैसे स्काई में सैटेलाइट्स पे लोग जाते हैं बाहर, तो वो कैसे फ्लाई करते रहते हैं, हम लोग भी वैसे ही करते रहते हैं, हमारे पास भी कोई टाइप का फोर्स नहीं होता, बट जस्ट बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वी स्टैंड ऑन द अर्थ बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, अब देखिए, दिस फील्ड अराउंड अ मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड बाय यूजिंग मैग्नेटिक कैंपस। हम इसको किससे डिटेक्ट कर सकते हैं? मैग्नेटिक कैंपस से डिटेक्ट कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ऐसा यूनिट क्या है मैग्नेटिक फील्ड की? टेस्ला। एमसीक्यूज में आपसे कोई पूछे तो आप कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड की ऐसा यूनिट क्या होती है? टेस्ला। नेम्ड आफ्टर द अमेरिकन इंजीनियर निकोला टेस्ला, द स्मॉलर यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गॉस। देखिए, अब इसके सबसे छोटी यूनिट क्या बन गई? गॉस। टेस्ला क्यों बनी थी भाई? टेस्ला इसलिए बनी थी क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने सर्च किया था उसने नाम रख दिया था टेस्ला। फॉरेन में अधिकतर ऐसा ही होता है, जो साइंटिस्ट सर्च करता है किसी भी चीज को तो बाय उसके नेम या फिर बाय उसके सरनेम वो उस चीज को अपना नाम दे देता है कि भाई दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय दिस पर्सन। सो इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट दी थी क्योंकि इनका नाम था निकोला टेस्ला, तो यूनिट बना दी इनने टेस्ला। अब किसी और साइंटिस्ट ने भाई सर्च की होगी कि सबसे छोटी यूनिट मैग्नेटिक फील्ड की क्या थी, उनका सरनेम था गॉस, तो इसलिए इसको क्या बोल दिया? सबसे स्मॉलर यूनिट मैग्नेट की अगर आपको सर्च करना हो तो उसका क्या नाम है? गॉस। अब आते हैं डायग्राम पे। ये बना दिया है मैंने एक डायग्राम, यहाँ पे रख दिया मैग्नेटिक बार, एक बार मैग्नेट, यू नो ना बार, बार मीन्स एक पीस छोटा सा। यहाँ पे एक मैंने बार मैग्नेट रख दिया है, यहाँ पे मैंने कंपास रखा है। ओके, सी दिस, इट इज अ कैंपस। अब देखिए, इसकी डायरेक्शन इधर और इधर क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ पे क्या है? नॉर्थ पोल है और नीचे क्या है? साउथ पोल है। मतलब ये एक दूसरे के अपोजिट में रहते हैं, नॉर्थ इधर है तो साउथ इधर है, यहाँ पे नॉर्थ है तो यहाँ पे साउथ है, और ये जो रीजन्स कवर होते हैं these regions is called magnetic field lines। क्लियर है इतना आप लोगों को? अब देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये लाइंस का मतलब है कि ये लाइंस कहाँ तक होती है, कैसी होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ से स्टॉप होती है, उन सब के बारे में हमको पढ़ना है। तो लेट्स स्टार्ट। द इमेजिनरी लाइंस रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ मैग्नेट। It can be observed by sprinkling iron filling around magnet। देखिए, सबसे पहले आप अगर एक मैग्नेट का पीस लेंगे, ओके, और ये है मेरे पास में आयरन की रॉड, तो आप देखेंगे कि ये ऑटोमेटिकली उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, मैग्नेट की तरफ आयरन। ठीक है, तो ये एक नॉन विजिबल लाइंस रहती है, हमको नहीं दिखती है, पर वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों के बीच में लग रहा है। उसके बाद में क्या होता है? इसमें स्प्रिंकलिंग आयरन फिलिंग इसके आसपास ही होती है। उसके बाद आते हैं इसका फर्स्ट पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मर्ज एट नॉर्थ एंड साउथ पोल। ये मोस्टली कहाँ दिखती है? नॉर्थ एंड साउथ पोल, ईस्ट वेस्ट नहीं दिखती है। द लाइंस आर क्लोजर एट पोल्स। ये जो इनके पोल्स हैं, कौन से पोल्स? साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल, इनके बहुत ज्यादा करीबी रहती है, वहां पे इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई अमाउंट में रहता है। द लाइंस आर कर्व्स एंड कंटिन्यूअस कर्व्स।
लाइंस कर्व्स के फॉर्म में होती है और ये कंटिन्यूअस कर्व्स के फॉर्म में होती है। कंटिन्यूअस कर्व्स मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक कंटिन्यू। उसके बाद आती है द फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट विथ ईच अदर, मतलब कि ये जो इनकी फील्ड की लाइंस है वो एक दूसरे को इंटरेक्ट नहीं करती हैं। सेकंड टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड जो है उसमें करंट कैसे फ्लो होता है कंडक्टर्स में। कंडक्टर बनता है करंट का, कंडक्टर इलेक्ट्रिक का, गुड कंडक्टर है बैड कंडक्टर है, तो वो कैसे कैरी करते हैं उसके बारे में पढ़ना है हमको। मैग्नेटिक कंपास इज प्लेस्ड नियर अ कंडक्टर कैरिंग वायर, द नीडल इज डिफ्लेक्टेड। देखिए मैग्नेटिक कंपास को मैंने रखा है कंडक्टर के पास में, तो नीडल ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट करेगी। ये क्या शो करेगा हमको कि कंडक्टर करंट नियर है, उसके मैग्नेटिक फील्ड बहुत पास है। ये नीडल नॉर्थ से साउथ शो करती है, तो इसका मतलब है ये प्रेजेंट है ईस्ट में। और अगर नीडल साउथ टू नॉर्थ इंडिकेट करती है तो ये क्या इंडिकेट करता है कि ये कहाँ प्रेजेंट है, वेस्ट में। क्लियर है इतना आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब कि ऐसे फैक्टर्स बताइए जिसकी स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड में जो है स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास है। ठीक है, तो बताते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर, मतलब कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है किसके, करंट फ्लो हो रहा है जो स्ट्रेट लाइन कंडक्टर में उसके। सेकंड है, इसके बाद में हम ये भी बोलते हैं ग्रेटर द करंट इन द कंडक्टर, अगर कंडक्टर में करंट ज्यादा अमाउंट में जा रहा है तो स्ट्रॉन्ग विल बी द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, तो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में मजबूत अट्रैक्टिव मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। उसके बाद सेकंड है मैग्नेटिक फील्ड इज द स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ द वायर, मतलब कि अगर कंडक्टर का जो वायर है वो मैग्नेटिक फील्ड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये सेकंड फैक्टर हम बता रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड का। इसमें भी हम यही बोल रहे हैं ग्रेटर द डिस्टेंस फ्रॉम द करंट कैरिंग कंडक्टर वीकर विल बी द मैग्नेटिक फील्ड। अब इसमें भाई उल्टा है, उल्टा क्यों है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ज्यादा अगर अमाउंट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो फील्ड जो मैग्नेट की है वो वीक हो जाएगी। थर्ड आता है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट B is directly proportional to 1 upon R. If the direction of a current is a straight line wire, known as direction of magnetic field. अगर स्ट्रेट लाइन में डायरेक्शन अगर हो रहा है, करंट का फ्लो स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, तो वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी और स्ट्रॉन्ग फील्ड बनेगी। पर अगर इट इज ऑब्टेन इन, इसको किसने दिया था, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, इसको किसने दिया था, मैक्सवेल ने, इसलिए इसका नाम रख दिया गया मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। अब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। तो ये टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि ये हमेशा एग्जाम्स में चाहे सीबीएसई हो चाहे एमपी बोर्ड हो आता ही आता है और इसका डायग्राम भी आता है बनाने को। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, राइट हैंड थंब रूल। क्या होता है राइट हैंड थंब रूल, सबसे पहले मैं आपको बाय द एग्जांपल समझाती हूँ, इसको ओरली समझिएगा। देखिए जैसे ये मेरे पास जो पेन है इसको हम मान रहे हैं कंडक्टर, ठीक है। अब हम इसको इस तरह से पकड़ेंगे तो ऊपर की तरफ हमारा जो थंब जा रहा है, मतलब करंट का फ्लो किस डायरेक्शन में है, अपवर्ड्स। चारों फिंगर्स फोल्ड हो रही है, मतलब वो मेरी तरफ जा रही है, वो कर्व्स लाइंस ऑफ मैग्नेटिक्स बना रही है। ठीक है, ये मैंने डायग्राम यहाँ पे बना के रखा है, मतलब कि जो फिंगर्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड्स जनरेट हो रही है उसमें, और थंब ऊपर है मतलब करंट का फ्लो ऊपर है। यही दिया था मैक्सवेल ने राइट हैंड थंब रूल। इसको हम डिस्क्रिप्शन में समझते हैं। देखिए, द डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ कंडक्टर इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, उसके बाद में इट स्टेट्स दैट if a current carrying conductor held in the right hand such that the thumb point in the direction of the current, क्या बोल रहे हैं, जो थंब का पॉइंट रहता है, जो अप रहता है, वो करंट के फ्लो का डायरेक्शन हमको बता रहा है। ठीक है, उसके बाद में फिंगर्स wrapped around the conductor shows the direction of magnetic field, मतलब कि जब ये फिंगर्स हमारी wrapped हैं, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमको बता रही हैं।
बस इतना ही रूल बताना है आपको मैक्सवेल का। अगर ऐसा डायग्राम और ऐसे आपने एक्सप्लेनेशन या डेफिनेशन के फॉर्म में जो भी लिख दिया, उसके आपको 100% गारंटी है कि 2 मार्क्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि डायरेक्ट डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स। अब देखिए, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर लूप में कैसे करंट का फ्लो होता है वो हमको बताना है। ठीक है, ये है हमारी मैग्नेटिक फील्ड। सर्कुलर लूप में करंट का फ्लो कैसे हो रहा है, नीचे से स्टार्ट हो रहा है, ऊपर को जा रहा है, वापस नीचे से कन्वर्ट होके वापस इधर आ रहा है। तो देखते हैं कैसे हो रहा है। When a current is passed through a circular conductor, the magnetic field produced is in the form of concentric circle around the conductor. As move away from it, the circle would become a larger and a larger. When reaches the center of a loop, the field appears to be straight line. अगर इस टाइप का लूप अगर बन रहा है, मैंने यहाँ पे डेफिनेशन में सिर्फ यही बताया है, अगर इस टाइप का अगर लूप बन रहा है तो वो करंट किस डायरेक्शंस में फ्लो होगा, वो स्ट्रेट लाइन में फ्लो होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव मतलब अपवर्ड जा रहा है डायरेक्शंस में, नेगेटिव नीचे आ रहा है, वापस यहाँ से रिवर्स होके वापस से वो पॉजिटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन्स तो नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल चलते ही रहते हैं, पर उसको किस फॉर्म में जाना है ये कैसे देखेंगे हम, इस वे में जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं। अब देखिए हम क्या पढ़ने वाले हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट इन सोलेनॉइड। मतलब एक सोलेनॉइड है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड अगर है तो करंट का फ्लो किस टाइप का रहता है वो देख रहे हैं हमको। अ सोलेनॉइड इज अ सर्कुलर कॉइल ऑफ अ वायर इन शेप ऑफ अ सिलेंडर। व्हेन करंट फ्लो थ्रू अ सोलेनॉइड इट बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट। ये एक फॉइल ले ली है मैंने सोलेनॉइड के, इसमें करंट के वायर्स दौड़ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि एक बार मैग्नेट हो। इट एंड्स अ नॉर्थ एंड साउथ मैग्नेट। ये नॉर्थ और साउथ पोल पे जाके दोनों चीजें रुक रही हैं। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अ सोलेनॉइड इज सिमिलर टू द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अ बार मैग्नेट। मतलब कि सोलेनॉइड की अगर वे में अगर वायर्स राउंडेड है तो वो नॉर्थ और साउथ पोल में जाके रुक जाएंगे। रुक जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे और यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा होगा और ये वेव्स के फॉर्म में वर्क कर रहा है। आप देखिए फुल वेव्स बन रही हैं इसमें। तो B इज इक्वल टू म्यू एन एल। यहाँ पे हम लिख रहे हैं आई करंट है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, और इधर साउथ टू नॉर्थ जो चीज जा रही है उसको हम क्या बोल रहे हैं, म्यू। तो अगर आपके पास अगर क्वेश्चन आता है कि सोलेनॉइड के फॉर्म में करंट कैसे फ्लो करता है, तो वो इस फॉर्म में करंट फ्लो करता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट रहता है जिसमें सोलेनॉइड यूज होता है मैग्नेटाइज के लिए। जो पीस रहता है उसके मटेरियल का वो सॉफ्ट आयरन का रहता है। ठीक है, ये मैंने सोलेनॉइड का पीस लिया है, ये सॉफ्ट आयरन का बना हुआ है। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट इफ इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ वायर wound around a piece of a soft iron it behaves like a magnet। ठीक, अब देखिए मैंने एक ये मैग्नेट का पीस ले लिया है। किसका पीस लिया है मैंने, मैग्नेट का पीस लिया। यहाँ पे मैंने एक राउंड 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 सोलेनॉइड में जैसे हमने वायर लपेटा था, वापस से मैंने यहाँ पे सोलेनॉइड की तरह वायर लपेट। अब क्या करना है भाई, यहाँ पे जो मैग्नेट है और हमने यहाँ पे एक बैटरी लगा दी है, यहाँ पे सोलेनॉइड की रॉड लगा दी है, यहाँ पे बैटरी कनेक्ट कर दिया है, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। अब यहाँ पे जो ये चीज है ये क्या है, आयरन नेट नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ठीक है, ये बैटरी में कनेक्ट कर दिया, ये सारी चीजें हो गई। ऐसा का ऐसी वर्जन हमने यहाँ पे कर दिया है। तो क्या हो रहा है, इससे कनेक्ट होने से ये जो मैग्नेट है इसके अंदर भी करंट का फ्लो चालू हो जाएगा। इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्लस मैग्नेट इन्वॉल्विंग कंडक्टर्स। तो ये मैग्नेटिक फील्ड्स बन रही है, यहाँ आयरन कोर है उस एंड पे, यहाँ पे कॉइल लगी हुई है और ये पूरी प्रोसेस को हम क्या नाम दे रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये प्रैक्टिकल आप घर पे या स्कूल में भी अप्लाइड कर सकते हैं अगर आपके पास सारी चीजें अवेलेबल हो तो। अब देखिए
अब मैं बताने वाली हूँ आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अभी हमने कौन सा रूल पढ़ा था? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। अब हम पढ़ने वाले फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। द डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. It states that if we hold the thumb, forefinger and middle finger, the left hand perpendicular to the each other, such that forefingers point in the direction of a magnetic field, the middle fingers point in the direction of a current, then thumb shows the direction of a force motion of the conductor. F for father, M for mother and C for child is the force, magnetic field and current. अब देखिए इसमें हमको क्या समझना है। इस रूल में हमको सिर्फ एक चीज समझना है। इस फॉर्म में आपके हाथ को रखिए। ये मेरा जो थंब है इसको हमने माना है फादर यानी कि फोर्स, फर्स्ट फिंगर को हम मान रहे हैं मदर यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और चाइल्ड यानी कि करंट। तो मैग्नेटिक फील्ड और करंट दोनों इक्वल है, ठीक है। इस पे परपेंडिकुलर कौन है? फादर यानी कि फोर्स परपेंडिकुलर है। तो यही रूल है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड कि फोर्स परपेंडिकुलर रहेगा मैग्नेटिक फील्ड और करंट पे। ये सिर्फ हमने यही लिखा है जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया। इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट यू टेक इट। आप वहां पे फादर मदर एंड चिल्ड्रन लिखने की गलती ना करें। ये सिर्फ आपको एक ट्रिक है मैंने जो मेमोराइज कराई है एफ एम और सी के थ्रू, जिसमें कि फोर्स मैग्नेट और करंट है, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक मोटर। क्या होती है इलेक्ट्रिक मोटर? देखते। A motor is a device which converts electrical energy into mechanical energy. मतलब कि ऐसी डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक मोटर। प्रिंसिपल क्या है इसका? वैसे हम जानते हैं किसी भी डिवाइस या कोई भी इंस्ट्रूमेंट या कोई भी चीज अगर हम बनाते हैं तो उसके कुछ सिद्धांत या प्रिंसिपल होते ही होते हैं। देखते हैं। A motor works on the principle that when a rectangular coil is placed in a magnetic field and a current is passed through it, a force acts on the coil which rotates its continuous. ठीक है, मतलब कि एक रेक्टेंगुलर कॉइल को रख दिया है मैग्नेटिक फील्ड में, करंट पास हो रहा है और उस कॉइल से तो रोटेट हो रहा है करंट कंटिन्यूस फॉर्म में और फिर वो इलेक्ट्रिक मोटर के फॉर्म में वर्क कर रहे हैं। इसके पार्ट्स है कुछ इंसुलेटेड कॉपर वायर यूज होता है, इसमें मैग्नेटिक पोल्स होते हैं, स्प्लिट रिंग्स होती हैं, एक्सेल्स होते हैं, ब्रशेस होते हैं, सोर्स रहता है बैटरी का। अगर इस चैप्टर में कोई भी टॉपिक छूटा हो, वैसे तो छूटा है ही नहीं, मैंने पूरा कवर किया है, बट अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि इसमें हमको डीप में पढ़ना है, किसी रेफरेंस से आप कोई टॉपिक लेके आ रहे हैं, इफ यू हैव एनी डाउट यू कमेंट मी ऑन माय कमेंट सेक्शन. If you like my channel, subscribe my videos. Thank you.